हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता। आज आपको जो मैंने वादा किया था कि मैं आपको ईमेल और जीमेल में अंतर बताने के बाद आपको जीमेल आईडी कैसे बनाएंगे, गूगल पर हम कैसे जीमेल आईडी बनाएंगे, आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते भी चलेंगे हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी। जीमेल आईडी हम कैसे बनाएं, क्योंकि बिना मेल आईडी के आप कोई भी काम अब नहीं कर सकते हैं। चाहे मोबाइल यूजर हो या आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आपको दिन प्रतिदिन में कहीं ना कहीं ईमेल आईडी की ज़रूरत हमको ज़रूर पड़ती है। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी था कि ईमेल और जीमेल दोनों में क्या अंतर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी समझ भी गए होंगे कि ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है। अब हम जीमेल पर चलेंगे, कैसे हम जीमेल आईडी बनाते हैं ये आपको देखना है। तो अब आप स्क्रीन पे ध्यान दें, अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा और आप एक एक स्टेप समझते चलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको टाइप करना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। क्रिएट जीमेल अकाउंट, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन आया है क्रिएट योर गूगल अकाउंट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्रिएट योर गूगल अकाउंट क्लिक करने के बाद हमारा एक फॉर्म खुल के आता है। इस फॉर्म को हमें फिल करना पड़ेगा। फॉर्म को फिल करने के बाद ये कुछ बेसिक डिटेल हमसे मांगेगा, वो डिटेल वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद हमारी जीमेल आईडी गूगल पर क्रिएट हो जाएगी। जीमेल आईडी बनने के बाद हम इनका यूज कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी आप अपनी आईडी तैयार करें, आईडी तो किसी को भी शेयर कर सकते हैं, बट पासवर्ड आप किसी को शेयर ना करें जब तक कोई आपका ट्रस्टेबल पर्सन ना हो। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि मेल आईडी कैसे क्रिएट करें गूगल पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है पूछ रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम मेल आईडी बना रहे हैं यहाँ पे दुर्गेश की, तो यहाँ हमने डाल दिया दुर्गेश, और इनका जो लास्ट नेम या सर नेम है वो हमको डाल देना है। ये हमने डाल दिया दुर्गेश और कुमार। इसके बाद यूज़र नेम में चलेंगे। यूज़र नेम में आपको ध्यान रखना है कि यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, यानी जो भी यूज़र नेम आप चूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में किसी ने उसको बनाया ना हो, यानी मैच ना करता हो, चूँकि यूज़र नेम हमारा यूनिक होता है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे दुर्गेश कुमार 0909। ये हमने डाल के इंटर किया। देखिए इसने बता दिया दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, यानी ये यूज़र नेम किसी पर्सन ने पहले ही यूज कर लिया है, पहले ही बना लिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसे अल्टर करना पड़ेगा। यहाँ हम डाल देंगे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं। हमने डाल दिया दुर्गेश कुमार गोंडा 0909। और यहाँ पीछे चूँकि हमने पिछले सेशन में बताया भी था कि जिस भी कंपनी से हम मेल आईडी क्रिएट करेंगे, डोमेन नेम के रूप में वो अपना नाम ऐड कर देगी। जैसे गूगल पे हम बना रहे हैं तो @gmail.com इसने ऐड कर दिया। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो ये मेल आईडी बनाई गई है ये गूगल कंपनी के थ्रू बनाई गई है। तो ये हो गया हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड जो भी आप डालेंगे वो केस सेंसिटिव हो। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि आपका पहला लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो, शेष स्मॉल में सारे कर दीजिए। @ लगा के 1 2 3 या कुछ भी और, यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और आपका न्यूमेरिकल, स्पेशल नंबर, ये चारों चीज़ें हों। इससे आपकी जो पासवर्ड होती है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और अन्य कोई पर्सन अगर गेस से भी खोलना चाहे तो वो खोल नहीं सकता है। इसलिए जब भी हम पासवर्ड डालें तो पासवर्ड में कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिकल और स्पेशल की, इन सब का यूज जरूर करें। पासवर्ड अगर हमको देखना चाहें कि हमने जो दोनों डाला है, पासवर्ड दोनों में सेम ही होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार सेम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में देखिए यहाँ दिखा रहा है हिंट के तौर पे यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विथ ए मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिम्बोसिस, यानी हमको 8 लेटर या 8 से एबव लेटर का हो, 8 से कम ना हो।
इतने लेटर का अगर हम डालते हैं तभी पासवर्ड ये हमारा एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने देखिए जो बताया अभी कि जब भी आप पासवर्ड डालिए तो पासवर्ड में आपका मिक्स हो, यानी कैपिटल, स्मॉल, नंबर और सिंबल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेल आईडी शो करने लगी है और यहाँ पे अभी ये कह रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, डालने के बाद वेरीफाई कीजिए। लेकिन यहाँ बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ऑप्शनल, यानी मोबाइल नंबर आप चाहें तो अभी डाल सकते हैं, अदरवाइज मेल आईडी आपकी बिना मोबाइल नंबर के भी बन जाएगी, बाद में आप डाल सकते हैं। चलिए हम मोबाइल नंबर बाद में ऐड करेंगे। हम क्या करते हैं, चलते हैं हम यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस, ऑप्शनल ये भी है, यदि आप चाहें तो रिकवरी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ना भी डालें। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 5 जनवरी 1990 यानी 1990। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मेल फीमेल जो भी आप हैं वो डालेंगे। डालने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए गूगल ने अपना जो इनका टर्म एंड कंडीशन है, जो प्राइवेसी है, ये इन्होंने दिया है और ये हमें जितनी भी चीज़ें इन्होंने दी हैं इनको हमें मानना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ सबसे नीचे आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी मेल आईडी क्रिएट हो जाएगी। मित्रों मेल आईडी हमारी ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ लिख के भी आ गया वेलकम दुर्गेश कुमार। अब हमको क्या करना है, जीमेल पर राइट साइड में जो दिख रहा है जीमेल ऑप्शन, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारी मेल आईडी लॉगिन हो जाती है। ये हमारी मेल आईडी बनके तैयार हो गई। इसी तरीके से आपको अपनी मेल आईडी बनानी है। बहुत ही इजीली स्टेप में हमने आपको समझाया है। इसी तरीके से आप अपने मोबाइल, टैबलेट या सिस्टम पे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। जब आप मेल आईडी लॉगिन करेंगे तो ध्यान ये रखें, लॉगिन करने के बाद जो भी आपका एक्टिविटी है, जो भी वर्क है वो कीजिए। कि करने के बाद जब भी आपका काम समाप्त हो तो यहाँ से आप साइन आउट जरूर कर दीजिए, ताकि आपका अकाउंट क्लोज हो जाए। देन फिर जब जरूरत पड़े नेक्स्ट टाइम में फिर आप लॉगिन या साइन इन करके आईडी पासवर्ड डालिए, फिर साइन इन कर सकते हैं। जब आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है, अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कैसे मेल भेजें। मेल भेजने के लिए यहाँ पे देखिए कंपोज मेल का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम मेल आईडी डालेंगे। सपोज दैट कि हम मेल भेज दे रहे हैं ये pcitgonda@gmail.com। हमको इनको कोई मैसेज भेजना है तो हमने ये डाल दिया। यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डाल दिया। सब्जेक्ट में जो भी लिखना चाहें वो लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हम चूज फाइल पे जाकर के जो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट में डॉक्यूमेंट लिख दिया। इसके बाद में जो भी फाइल हमें अटैच करानी है वो फाइल हम यहाँ पे अटैच कराएंगे। फाइल अटैच जो है ये मैक्सिमम हम 25 MB तक की फाइल अटैच करा सकते हैं। जो भी फाइल अटैच करानी हो यहाँ फाइल अटैच कराने के बाद में देन यहाँ मैसेज बॉडी में, मैसेज बॉक्स में हम जो भी मैसेज लिखना चाहें, डियर सर मैम आई एम सेंडिंग ये डॉक्यूमेंट, आप अपना सब्जेक्ट पूरा डिटेल लिखिए। देन आप अपना अटैचमेंट कीजिए, अपना मैसेज बॉडी में संदेश पूरा टाइप कीजिए, अपना रिगार्ड्स में नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस डालिए। डालने के बाद फिर आपको क्या कर देना है, यहाँ से सेंड कर देना है। सेंड पे क्लिक करेंगे और आपका ये डॉक्यूमेंट जिस भी मेल आईडी पे आपने भेजा है उनके पास तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेंट मेल पे जा करके हम देख भी सकते हैं। देखिए सेंट मेल पे क्लिक किया तो ये दिखाने भी लगा कि डॉक्यूमेंट के नाम से हमने PCIT गोंडा को मेल भेजी है और ये मेल यहाँ पे शो करने लगी। मित्रों यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी मेल आएगी वो इनबॉक्स में होती है। यहाँ हमारी सेंट मेल, जो मेल हम भेजते हैं सेंट मेल में जाती हैं, और जो भी हमारे अधूरे मेल होते हैं वो ड्राफ्ट में होते हैं। सारे इनकमिंग और या आउटगोइंग टोटल जो हमारे मेल होते हैं वो सारे ऑल मेल में जाते हैं। स्पैम जो हमारे जंक मेल होते हैं, स्पेशली कंपनियों द्वारा बल्क SMS भेजा जाता है, बल्क मेल भेजा जाता है, वो स्पैम में जाता है।
और जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वो ट्रेस मेल में जाता है, जो कि 30 डेज 30 दिन तक वो ट्रेस मेल में एज ये रिसाइकिल बिन की तरह 30 दिन तक इसमें रहेगा। इसके बाद ये स्वतः डिलीट हो जाता है। आपको मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझाई है। मुझे पूर्ण आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे ढंग से हमारे इस सेशन को कवर किया होगा। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको आने वाली जितनी भी ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोज हैं सबसे पहले आपको दिया करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।